नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। 24 जिलों की 50 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। बड़े उत्साहित और उत्साह इस कदर की जैसे बिहार की जंग, चुनावी जंग जो होने वाली है, उन्होंने जीत ली हो। इसमें दो चीज़ें सामने आई। एक तो भीड़ जिस पैमाने पर देखी गई, उससे इनका उत्साह चरम पर था। लेकिन भीड़ के बारे में ये सच आया कि ज़्यादातर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक वोटर्स थे। कांग्रेस ने फिर बिछी हुई कालीन पर अपना सफ़रनामा तय कर दिया। कांग्रेस ने पींगे बढ़ाई और उसका लाभ वो लेने की तरफ ललक रहा है। और दूसरा सच ये भी आया कि सीमांत जिलों में, गोपालगंज और आसपास के जिलों में जो भीड़ आई, वो निकटवर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों से लाई गई थी। कई जो भीड़ में शामिल लोग थे, उनसे संवाददाताओं ने बात की। उन्हें यहाँ तक पता नहीं था कि वो किसकी रैली में और किस लिए लाए गए हैं। वो ये भी नहीं बता पाए कि बिहार में किसकी सरकार है और किसकी सरकार बनाने के मकसद से ये अभियान चला जा रहा है। राहुल गांधी को किसी ने देखा तक भी नहीं था, इस तरह का भी सच सामने आया। भीड़ जुटाई गई गाजीपुर, गोरखपुर और आसपास के जिलों से। बाकी जो कालीन बिछाई थी वो तेजस्वी यादव ने बिछाई। तेजस्वी यादव ने जमीन यहाँ जो उनकी बनी हुई थी, उनके पिता के, उनके परिवार की, जो एमवाई समीकरण का हिस्सा है, वो लोग स्वतः देखने को राहुल गांधी को उमड़े तो सही। लेकिन तेजस्वी यादव एक नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव कह सकते हैं आप, कि वोट चोरी का मामला अभी तक तो सतह पर जिस तरह से आया है, वो सीएसडीएस के खातों, सीएसडीएस के डाटा को सार्वजनिक करके और खूब एक डाटा एक्सपर्ट बनते हुए वोट चोरी के आरोप लगा रही। ये सीएसडीएस ने जिस तरह से नकार दिया, अपना डाटा फर्जी करार दिया और माफ़ी तक मांग ली, उसके बाद राहुल गांधी जैसे कोई सनक सवार हो इन पे, उसी डाटा को डाटा एक्सपर्ट बन के सामने लाए और चिल्लाते चल रहे हैं कि मोदी वोट चोरी कर रहा है। इसका कितना व्यापक असर हुआ, इसका विश्लेषण मैं लगातार कर रहा हूँ। लेकिन एक असर तो साफ दिखा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के फेक नैरेटिव जो घोषित किया गया, उसकी जो कालीन उन्होंने तैयार करके बिछाई थी, उस पर वो अपना आडंबर खड़ा करके तेजस्वी यादव बस उनके नारे को दोहराते हुए नजर आए। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का सिर्फ यही एक प्रतीकात्मक परिचय मिला है कि वो महागठबंधन के एक हिस्सा दल के सदस्य हैं। किसी एक भी मीटिंग में, किसी एक भी जनसभा में तेजस्वी यादव को ये सुनने का मौका नहीं मिला कि महागठबंधन जिससे मुकाबला करेगा बिहार में एनडीए सरकार से, उस मुकाबले का हीरो महागठबंधन का तेजस्वी यादव होंगे। ये राहुल गांधी ने अपनी जुबान से खुद एक बार भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री बनने की बात तो के नारे उनके पक्ष में लगाए गए, नेताओं ने लगाए, उनके लोगों ने लगाए, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में राहुल गांधी ने अपने श्रीमुख से एक शब्द तक नहीं कहा। यहाँ तक कि आरा की जनसभा में, आरा में जो यात्रा पहुंची, उस दौरान तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की मौजूदगी में खुद मंच पर नारेबाजी करते देखे गए। अजीबोगरीब तरह से वो नारे लगाते रहे, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। और इसी दौरान उन्होंने ये अपना जुमला एस्टेब्लिश किया कि नीतीश कुमार को डुप्लीकेट मुख्यमंत्री कहा और जनता से पूछवाया, जनता से ये करार करवाया, लोगों से हामी भरवाई कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल चाहिए। लोगों ने ओरिजिनल कहा तो ओरिजिनल खुद को उन्होंने बताया, यानी महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्शन उन्होंने अपने ही मुंह से करवाया, हामी भरवाई अखिलेश यादव से। राहुल गांधी चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। अगर राहुल गांधी गठबंधन के राष्ट्रीय नेता हैं
और प्रधानमंत्री बनने की ललक रखते हैं, प्रधानमंत्री की रेस में वो शामिल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, तो उन्हें बिहार की लड़ाई में जिसके लिए वो वोट चोरी का आरोप लगाते फिर रहे हैं, उनका नेता बिहार में कौन होगा, ये तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने एक बार भी अपने मुंह से बखान नहीं किया। और कायदे से ये करना भी चाहिए था उनको कि हम जिस लड़ाई के अगुआ बने हैं बिहार में, उस लड़ाई का अगुआ, उस लड़ाई का सारथी तेजस्वी यादव है या कोई भी हो, ये खुलासा तो राहुल गांधी को करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं किया। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं कहना ये चाहूँगा कि जिस वोट चोरी की बात ये डंके की चोट पर कहते नजर आए हैं, जिसे लेकर के पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस बिहार में अपने पैर जमा गई। अब आरजेडी का जो मैदान बचा था उसमें ये हाशिए पर थे, एक सेकंड लाइनर थे, आरजेडी का पिछलग्गू कहा जाता रहा है कांग्रेस को। तो वैसे में कि आरजेडी से आगे बढ़कर कांग्रेस ने अपनी पहचान बना ली और वो अब आरजेडी का मुंह देखी पार्टी नहीं रह गई है, यानी उस पर आश्रित नहीं रह गई। इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या वाकई जिस फेक नैरेटिव को राहुल गांधी हवा में आगे हवा उसे देते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई वो है क्या? सच पूछिए तो अगर देखा जाए वास्तविकता यही नजर आएगी कि अब तक राहुल गांधी जिस पार्टी के हैं उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस तरह के खेल तमाशे किए जाते रहे। उसके उदाहरण हैं, जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से सरदार पटेल को पीछे धकेल दिया था, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने राजनारायण को जिस तरह से डिफीट देकर इलाहाबाद सीट उनकी सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देकर 6 साल तक के लिए उस सीट से इंदिरा गांधी को स्थगित कर दिया था, उन्हें मुक्त कर दिया था कि ये चुनाव नहीं लड़ सकती। ये काम तो कांग्रेस पार्टी करती रही है। राहुल गांधी के नाना की कहानियां हैं, राहुल गांधी की माता की कहानियां हैं, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और कांग्रेसी शासन में जिस तरह से चुनाव आयुक्तों के हंटर चले हैं, वो किसी मोदी के शासन के लिए नहीं, किसी बीजेपी के शासन के लिए नहीं, इनके ही धतकर्मों के लिए चलाए गए थे। और अब तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर वोट चोरी हुई है तो विपक्ष के नेता पद से इनको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में और जिस तरह से हरियाणा में ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा करने का दम भर रहे हैं, तो फिर उन्हें, उनके विधायकों को और जो भी सत्ता में आई सरकारें हैं कांग्रेस की, उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होते हुए वोट चोरी करवा रहा है। उसी वोट चोरी के बदौलत इनके सांसद और इनके विधायक भी जीते हैं। उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और तब इसका कोई असर वाकई होता कि नहीं, वोट चोरी हो रही है और इस वोट चोरी के जरिए हमारी जो जीत हुई है वो भी एक कलंक है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तब ये हमला करते तो शायद एक बात ऐसी ठोक करके कही जाती और ठोस बात होती, लेकिन जनता इनके द्वारा उड़ाई गई हवा के झोंकों में बहने नहीं जा रही है। सब सिर्फ खेल तमाशा देख रहे हैं, और जिसकी बिछी हुई कालीन पर इन्होंने चल कर के हवा बनाने की कोशिश की है, वो खुद भी अब हक्का बक्का सा रह गया है कि उसे और पार्टियों की बजाय कांग्रेस का जो समर्थन मिलना चाहिए था, कांग्रेस उसी का समर्थन ले गई है, उसी की जमीन पर अपनी धाक जमा गई है, इनको निठल्ला अकेला छोड़ दिया है। अब तेजस्वी यादव को तय करना है कि आगे वो कैसी रणनीति बना करके चुनाव में नीतीश कुमार का सामना करेंगे
और कांग्रेस के इस बड़बोलेपन, कांग्रेस के इस बड़बोले तेवर के खिलाफ उनका किस तरह से अगला अभियान चलेगा, या फिर वो चुपचाप बैठे रह जाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।